जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन जय
श्रीमद अभय शरणारविंद भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टदश श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की वृंदावन मथुरा धाम की श्री जगन्नाथपुरी नवदीप मायापुर धाम की श्री द्वारकापुरी अयोध्यापुरी धाम की श्री गंगा यमुना माई की श्रीमती तुलसी महारानी भक्ति देवी की सामवेद भक्तविंद की श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जगन्नाथ बलराम सुभद्रा मैया की श्री श्री गौर निताय की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की शिला प्रभुपाद सिलेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की शिला प्रभुपाद बुक मैराथन की विदाय गो प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू द Assembly God, all glories to the Assembly God, all glories to the Assembly God, all glories, all glories, all glories श्री श्री गुरु and गौरांग शिला प्रभुपाद की। तो बैठे हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भवनामृत में जुड़े हैं बड़े भाग्यवान। 4 संप्रदाय में से पहला आते हैं चेतन महाप्रभु कन्याई ब्रह्मगौड़िया माधवा संप्रदाय, उसमें से हम लोग हैं। तो हमें आदेश है आज श्रीमद् भगवद गीता का ही सब क्लास ऐसा 9वां श्लोक 9वां कितना 14 सब हाथ जोड़िए ऐसा अपने हृदय में रखो, छाती पर 13 है। बोलिए बोलिए। अब मैं बोलता हूँ सुनिए और बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम को यह ज्ञान इस अध्याय में है, जो अभी 8 अध्याय तक बता दिए हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, उससे श्रेष्ठ है। हर अध्याय में है इस प्रकार, और ये अध्याय से आगे हो गया। तो बोर्ड तो लिखा नहीं है ना, पर सबके पास है भगवद गीता है, सबके पास है। सब तो ठीक है। 14 कर सकते हैं। महात्मानस्तो बोलिए महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृति मासिताः भजनत्या नन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। आप लोग पढ़े कैसा? महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं
प्रकृतिमाश्रितः देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सब पढ़ेंगे या ब्रह्मचारी का बात सुनना है। माता एक माता जी बोलो। देवीं प्रकृतिमाश्रिता मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। शब्दार्थ महात्मनः महापुरुष तू लेकिन माम मुझको पार्थ हे पिता पुत्र देवी प्रकृति के आश्रिता शरणागत भजन्ति सेवा करते हैं अन्य मनसः अविचलित मन से ज्ञात्वा जानकर भूता सृष्टि का आदिम उद्गम अव्ययम अविनाशी। अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन श्रील प्रभुपाद की। हे पार्थ मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। कृपया मेरे पीछे बोले इस अनुवाद को। हे पार्थ मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है तो ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। तो आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही देवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। तो शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकर्षित नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकर्षित होते हैं, न ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं।
वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं रामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुसिक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय बहुब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। प्राप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की एक त्रुटि में देख रहा हूँ तो बता रहा हूँ, इसीलिए अब हम लोग नहीं बताए तो कौन बताएगा। नया सेंटर है आप लोग का, बराबर है, मुझे नहीं पता चला कि नया सेंटर है, इसीलिए बहुत सारे लोग की त्रुटि है। ये हाथ जब उठाते हो हमें ऐसे किसी को श्राप नहीं दे रहे हैं, ये श्राप नहीं दिया जा रहा है। हाथ ऐसा होना चाहिए, महाप्रभु का हाथ कैसा है ऐसा, हमारे कानपट्टा में होना चाहिए। हाँ ऐसा 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 नहीं, याद कर लो, नोट कर लो, संसार में किसी को पूछो, चारों संप्रदाय ये रूल है। बोलो एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की बहुत बहुत धन्यवाद। केवल महाभारत में 2 मिनट ले जा रहा हूँ और क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। आप मुझे यहाँ बैठने का, भारत की राजधानी द्वारकाधीश पावरफुल और हमारे प्रद्युम्न प्रभु जो हैं, रुक्मिणी के बड़े बेटे का नाम प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न प्रियादास महाराज बड़ा सोच समझ के नाम दिया है। अच्छा पीयूष गोयल, पीयूष प्रद्युम्न है। रुक्मिणी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? प्रद्युम्न। तो भले ही और सीनियर है लेकिन ये पावरफुल है। प्रद्युम्न प्रभु हमारे रायपुर के कोर प्रेसिडेंट है। हरे कृष्ण। तो क्षमा चाहता हूँ, आप लोग का हाथ इशारा करके दोबारा ऐसा बोलो, ऐसा उठाओ, हाथ उठाए तो हमारा आलस दूर हो जाता है, बराबर है ना। ये हाथ ये शरणागत है। जब पासा में जो है, पासा बोलते हैं 3 काड़ी का होता है, शंखुनी ने पूरा पांडवों को जीत लिया था, बराबर है ना। तो दुर्योधन बोलता है, अरे पंचालिन को मेरे सामने लाओ, उसको बाल पकड़ के दुशासन को।
तो एक महिला को 5 आदमी जहाँ बैठे रहे ऐसी बुलाने से बड़ी दुख लगता है। तो किसी का पंचालीन चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर की पत्नी, उनको बाल बेड़ी पकड़ के बड़ी सभा में, और उसके बाद दूसरा बात, इसको कपड़ा उतार दो, मेरे गोदे बैठाओ, और बड़ी दुख की बात है। अभी हमको कैसे लग रहा है, बराबर है ना? देखो ये आश्चर्य रीति के लोग ऐसे। दुशासन, जाओ खींचो इसका कपड़ा उतारो, उसको ले आओ मेरे गोदे बैठाओ। तो कोई वहां सबसे पहले जो है अपने 5 पांडवों का हाथ जोड़ती है कि रक्षा करो पति को, सबसे झुका दिए। उसके बाद भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह भी सिर झुका दिए। द्रोणाचार्य गुरु को, वो भी, और बड़े बड़े राजाओं को कोई सहायता नहीं किया। तो कोई बात नहीं, मुझे तो यहाँ लाया गया, वस्त्र से भी मेरा कोई बात नहीं खींच रही। और वस्त्र को इस प्रकार पकड़ी, साड़ी को, और जब खींच रहा है दुशासन, तो रक्षा करो, त्राहि त्राहि कृष्ण, रक्षा कीजिए। तो भगवान भी हमारे ठाकुर जी कृष्ण जो है बहुत टेस्ट लेते हैं, आंख मुझे रहे। जब नारी जाति कितना दर्द ताकत लगाए, अंतिम में सोची और मुझे इस शरीर से संबंधी आत्मा से संबंध है भगवान, लेकिन आने वाले युग में नारियों का कोई महत्व नहीं रहेगा। इस प्रकार मैंने विचार करके साड़ी छोड़ दिया, हाथ उठा करके ऐसा, नारी समाज की रक्षा कीजिए भगवान। तुरंत भगवान जो है अपना पीताम्बर कमर में बांधा हुआ खोल करके उनके माथे में डाल दे। खींचते खींचते साड़ी थक गया दुशासन। तो ये भी शरणागत है। दक्षिण भारत में जो दंडवत प्रणाम नहीं करते, मेरा सूट खराब हो जाए कपड़ा, वो तो कुर्ता उतार के जाना पड़ता है। और कहीं प्रणाम करोगे है खराब है गंदा, तो प्रणाम नहीं करना ही अच्छा है? तो इसीलिए हाथ उठाओ, शरणागत। ये जो है शरणागत, इसका उदाहरण महाभारत में, ये हाथ साड़ी छोड़ दी द्रौपदी ने, आज तब भगवान जो है, भगवान कितना बड़ा टेस्ट है, साड़ी छोड़ के नारी समाज की रक्षा की, सबके लिए, अपने लिए अब कोई सोच ही नहीं हो। तो उसी प्रकार हम अपने लिए नहीं सोचना है हम लोग को, है ना? हमें पर दुखे दुखी, दूसरे का दुख को हिस्सा साधु लेता है, पुरुष नहीं लेते, बाहरी संसारी लोग नहीं लेते। चलते इसी में। अब आप बोलोगे नहीं तो महाराज श्लोक तो पढ़ दिया, दूसरा सुना इसी में से चलेंगे, उदाहरण देंगे, कोई बात नहीं। 9वां अध्याय जो है परम गुह्य ज्ञान, 12 श्लोक में जो पढ़ चुके हैं उससे श्रेष्ठ सब हर श्लोक आते जा रहा है। अयोध्या तो है ही। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यानन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। यहाँ बोलते हैं हे पार्थ, भगवान अर्जुन का भी नाम बहुत है, भगवान का तो लीला से नाम अनगिनत है, लेकिन उनके भक्तों का भी नाम जो है, भगवान के शुद्ध भक्तों का नाम होता है अपने भक्ति के, जिससे आगे बढ़ते हैं। तो हे पार्थ, पिता पुत्र, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के श्रृंखला में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। अब गुरु महाराज हमारे श्रील प्रभुपाद जी हम लोग को अच्छा समझाने के लिए है जो है, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत किया, और कुछ दिन रहते हैं। प्रभुपाद लेक्चर में बताते हैं, बम्बई में, न्यूयॉर्क में बताए हुए हैं, मुंबई में मेरे सामने। तुम लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत किया हूँ, तात्पर्य लिखा हूँ, लेकिन अपने विचार नहीं लिखे, शास्त्रों का उदाहरण देने के। प्रभुपाद यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे बड़ा पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है?
इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। यहाँ श्रील प्रभुपाद बम्बई में 1976 में जो है महात्मा गांधी का नाम लिए इस श्लोक से बोलते हुए, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इज नॉट ट्रू, ये सच, ये महात्मा नहीं। महात्मा क्या होते हैं, यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं। महात्मा जो भगवान के शरण में जो है, भगवान के लिए जीवन जी रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीवा, जो भी करता है भगवान की खुशी के लिए। जैसे गोपी लोग हैं, गोपी लोग केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए उनका जीवन है। गोपी भरत पाद कमल दास दास अनुदास, तो हमें गोपियों का अनुकरण करना चाहिए। गोपी ही का अनुकरण, गोपी का अनुकरण करने के पहले गुरु के चरण में शरण। अब हर दिन गुरु पूजा गाते हैं ना, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ना करिया। हमारा चित्त तब ठीक रहेगा जब गुरु का आदेश का पालन करेंगे। अभी वो मौका आ रहा है, गोपाल कृष्ण महाराज ये बोलेंगे आप लोग को भी, अभी जहाँ भी क्लास देंगे ना गीता के बारे में ही बोलेंगे, भागवत में भी, चाहे चैतन्य जो भी जोड़ने की बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो श्रील प्रभुपाद का हम ग्रंथ शुद्ध भक्त का लिखा हुआ पढ़ेंगे। ने भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के मुख से सुनो, वो सही मन में बैठेगा। और जो भगवान के भक्त नहीं है, जैसे कथाकार है, आजकल बहुत कथाकार हैं, हाँ चलो भागवत कथा कितना दोगे, कितना लेते हो, ये सौदा करते हैं। जैसे आलू टमाटर खरीदने जाओगे ना मार्केट में, क्या भाव है, कैसे है, इतना कम करो नहीं, ऐसे चल रहा है। इसका ऐसा नहीं है, इसका जो है ये सब पैसा कौड़ी नहीं रहता, इसी प्रचार करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। तो यहाँ साफ साफ लिखे हैं, जो भगवान से किसी की शरण का ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। और ये भी है, हम एक बार भगवान का पवित्र नाम को लें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आदत बड़ा खतरनाक है, उनको धीरे धीरे करना आएगा, सॉरी क्षमा करना। आदमी है जो है ना, तो उसी प्रकार ये मन जो है, इंद्रिय लोग जो हैं, कितने इंद्रिय हैं हमारे शरीर में? 11। 11 एक भूल जा रहे हैं, 11 कहाँ? 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, हाँ 11वां मन। बराबर। तो यहाँ जो ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति की वश से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद इतना क्लियर, प्रभुपाद तो इसलिए तात्पर्य पढ़ोगे ना, इससे और क्या लेक्चर कौन देगा? इसी को रिपीट करना पड़ता है अलग उदाहरण लेकर के, बराबर है। तो कितना बता दिए हैं भगवान के शरण में। तो जो 16 माला करता है, जो दीक्षित हो गया, हाँ इसका काम चाहे चारों आश्रम में, कोई भी आश्रम में रहो, इट्स नो मैटर है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो। गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा है, गृहस्थ आश्रम। ये तीनों आश्रम उससे टिका है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यास, गृहस्थ के पास सब जाते हैं। लेकिन कैसे जाते हैं? चैतन्य चेतावनी पे ही बताया है। भक्त जाते हैं सुबह सुबह भिक्षा के लिए, किसी दूध के लिए जाते थे, है गोस्वामी लोग। तो गाय जब तक दूह रहा है, गाय दूह रहा है, इधर भगवान के गुणगान सुना रहे हैं। दूहने के बाद गाय जितना दूध देना था दे दिया, उसको लेकर के वापस चले आते। उसी प्रकार हम लोग जब प्रचार में जाते हैं तो जड़ लगा के वहां नहीं बैठे, प्रचार करो आ जाओ, प्रचार करो आ जाओ, बोले नहीं भोजन खा के जाओ, नहीं है। बहुत सारे लोग बम्बई में प्रचार में जाते हैं, वो घर जो बुलाया है कीर्तन भजन के लिए, वो खाने बनाने में बिजी रहते हैं, कथा में कोई बैठ ही नहीं पाता है, तो उसको बंद कर दिया गया, बैंड कर दिया गया। आज 25 साल पहले बैंड कर दिया गया। महाराज के शिष्य लोग भी, सूरदास प्रभु को बोले हैं
कि भाई इतना प्रोग्राम तो हमको खाना पीना बनाने खिलाने में ही तो पार्टी के बराबर हो जाता है, तो बंद किया गया। आउट, सही बात। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं मूलभूत सूत्र है तटस्थता शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है तो त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। कितना परफेक्ट श्रील प्रभुपाद ने बता दिए है। तो यही मूलभूत सूत्र है, तो चला जाता है। तो ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। तो आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही देवी प्रकृति कहलाती है। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही देवी प्रकृति कहलाती है। देवी प्रकृति इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा की प्राप्ति होती है। देखो इतना उदाहरण देखें, इसको महात्मा बोला जाता है। इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को तो ये गांधी महात्मा महात्मा बोलते हैं, वो ठीक है, लेकिन रियल महात्मा ये है परफेक्ट, इसको कोई काट नहीं सकेगा। जैसे कि मैं अभी गांधी महात्मा के बारे में बता रहा हूँ कि वो महात्मा नहीं। प्रभुपाद महात्मा गांधी महात्मा के साथ शुरू थे, गांधी महात्मा के साथ शुरू में थे। अब लीलामित तो पढ़िए है, हम तो सुने भी हैं लीलामित में भी प्रभुपाद के मुख से। तो बाद में देखे तो ये देशभक्त हैं, तो उन्होंने प्रभुपाद पते से खिसक गए, धीरे करके बहुत प्रचार किए। तो महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं लगाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण हैं। जब हम ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं, यहाँ भी तो लिखा है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। कौन बोला ये पहला? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी कौन है? हाँ, जीवात्मा में सबसे छोटे हैं या बड़े हैं? सबसे बड़े। बहुत लंबा जीवन है, लेकिन जीवात्मा है, परमात्मा नहीं है। लेकिन उनको भगवान के बराबर मान्यता दिया जाता है। भगवान ने बोले हैं, भगवान के बराबर उनको मान होना चाहिए, लेकिन वो यूज नहीं करते हैं, स्वीकार करते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं। क्या तो यहाँ देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं, वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। तो वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर जो है भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। तो आप जितना सुंदर लेक्चर दो, गीता का सब श्लोक भी आपको कंठस्थ है, कंठस्थ होने से कुछ नहीं होता है, खाली श्लोक पढ़ने से है। सेवा भी जरूरी है। प्रभुपाद अलग क्यों किए? सेवा भी जरूर। प्रभुपाद सब कुछ करते थे, प्रवचन करते थे, लिखते थे, बराबर है, प्रचार करने जाते, कीर्तन करते, कुकिंग करते थे। हाँ, प्रभुपाद 3 डब्बा, प्रभुपाद का 3 डब्बा, दाल चावल सब्जी 3 डब्बा वो हमारे पास है बम्बई में, वृंदावन में भी है। तो श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा है। तो सतत कीर्तयन्तो माम है, सतत कीर्तयन्तो माम। तो मैं हमेशा 24 घंटा भगवान, तो खाली करताल लिखे कीर्तन, इसी को कीर्तन नहीं बोला जाता है, ये भी कीर्तन है। भगवान का कुकिंग करना, सेवा करना, झाड़ू पोछा करना है। अब महाराज अमरीश ने हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाया था। अलग अलग भक्ति है ना जी, 9 प्रकार की, तो सब भगवान की। तो 3 बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। श्रवणम, किसका? भगवान का बोल के सुनना, कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तन है। मंगलारती में हर दिन हम गाते हैं ना, शिव विग्रहाराधन नित्य नाना सिंहरत्न मंदिर है। मंदिर को चाहिए साफ सफाई करना,
है, जो भक्त लोग आए उनको भगवान की गुणगान सुनाना, प्रसाद खिलाना। और इससे भी और पहला श्लोक और ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसार दावान नील लोक कर्णाय कर्ण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम भगवान का आरती कर रहे हैं, गुरु की वंदना कर। संसार दावा, दावाग्नि, खैर आप दिल्ली में आपको दावाग्नि नहीं मिलेगा, है बर्फ मिलेगा, शीतलहर बराबर है। दावाग्नि जो है हमारे छत्तीसगढ़ में, जब रायगढ़ क्रॉस करोगे तो बांस की जंगल आता है, बाद में ईब नदी, राउरकेला के पहले बांस का जंगल। तो जो मई महीना में हवा चलता है, एक दूसरे बांस से लकड़ी से रगड़ रगड़ के आग, और जंगल में आग ले, दावान अग्नि, इसको दावान अग्नि बोलते हैं। तो इस अग्नि को सरकार बुझाना चाहिए, हेलीकॉप्टर में पानी ला के नहीं बुझेगा। हवा धीरे धीरे बहता है तो पूरा घेर लेता है सब तरफ जंगल में। तो बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, सांप है, बिच्छू है, चूहा है, ये लोग मर जाते हैं जो ऊपर में चढ़ने और निकलने के लिए। शेर है, हिरण है, मयूर है, खरगोश है, ये लोग जो डिगा के इधर सूंघते हैं कम आँच, उधर दौड़ के निकल के भाग जाते हैं। जब मानसून का पानी आता है, पानी गिर देता है मानसून में, सरकार बुझा नहीं पाता, लेकिन मानसून का पानी जो गिरता है तो जो है जला हुआ घास भी 3-4 दिन के अंदर हरा होकर धीरे धीरे निकलता है, पत्ते आ जाते हैं, हिरण वापस आ जाते हैं, मयूर नाचने लगते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रभु लोग धनम जन्म देही में हम केवल लगे हैं, संसारी लोग धनम देही जन्म देही। अगर कोई भक्ति देह हम जोड़ दिया, भक्ति देही जन्म देही भक्ति देही जोड़ दिया, धन्य धन्य, वो काम इस काम करता है, करवाता है। पूरा संसार में हम लोग प्रचार करते हैं, पूरा संसार में। आपके गुरु महाराज विष्णुनीत गोपाल कृष्ण महाराज को 1976 में क्लास के बाद टेम्पल कमांडर को बताए तो उनके साथ में था, आई लाइक टू सी गोपाल कृष्ण प्रभु एंड अमोगलीला दास, दोनों को बुलाओ। तो उनके साथ में था, तो मैं भी गया। अमोगलीला को पहला बुलाया, पहले भी ले वो वाइस प्रेसिडेंट। तो 1976 की बात है। तो अमोगलीला, आप हिंदी ही बोलते हो, अमेरिकन हो, यू स्पीक हिंदी आल्सो, योर फादर स्पीक नाइस हिंदी, यू प्लीज पाकिस्तान। महाराज को बोले, सूर्य गोपाल कृष्ण महाराज को जब आए, महाराज यू गो टुमारो रशिया। तो महाराज जो है अभी तक जाए, बहुत संख्या में रशिया में भक्त हैं, रशियन भाषा भी बोल लेते हैं, अब फ्रेंच भी बोल लेते हैं। वो टोरंटो इंग्लिश है, मॉन्ट्रियल जो है फ्रेंच, अटावा, वैनकूवर, ये सब उधर जो है क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज। तुम्हारा ऐसे बहुत भाषा आता है। तो गुरु का आदेश को जो व्यक्ति पालन करेगा आगे बढ़ेगा। इसको प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं, पहले फिलॉसफी में नहीं जा रहा हूँ, इसमें जा रहा हूँ डायरेक्ट है। तो आपके गुरु महाराज देखो, अभी जब महाराज की क्लास सुनोगे गीता के बारे में ज़्यादा बोलेंगे, हैं राधानाथ महाराज से क्लास सुनोगे भागवत भी देगा, लेकिन चेतन चेतनामृत का ज़्यादा बोलेंगे। तो ऐसा सब अलग अलग दिलचस्पी है। तो भगवत गीता बांटना है अभी, तो हम कैसे भगवत गीता बांटें? हम जो है माला हमारा 7 बजे तक 16 माला हो जाना चाहिए, 7 बजे तक 16 माला हो जाना चाहिए। और जो बाहर टेबल लगा है वो लोग अपना अलग नियम। अब क्लास जो है 6 बजे शुरू कर देते तो 8 माला कम से कम होना चाहिए। मुंबई में 6 बजे क्लास होता है, 1 महीने 6 से 7, 8 बजे नहीं, क्योंकि जल्दी जाना पड़ता है। तो यहाँ ये सतत कृतयन तो माम, ऐसे बहुत से भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं हमेशा। तो
तब सोते रहते हैं फिर भी भगवान का नाम लेते हैं। आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने हो तो बताऊंगा। घोर निद्रा में सोने के बाद भी कौन व्यक्ति है, कौन सा भक्त है हमेशा भगवान का नाम लेता था? सुन रहे हो? कोई ये मालूम है क्या? अर्जुन वे और दोबारा बताऊं क्या? कितने लोग को है, कितने लोग सुन जानते हो? अर्जुन सतत कीर्तन तो माम जो का इसका कितने लोग को मालूम है? हाथ उठाइए। बहुत कम लोग को मालूम है। बता रहा हूं, जरूर बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हुआ तो द्वारका उधर सॉरी हस्तिनापुर नई दिल्ली में आ गए। कहा कुरुक्षेत्र से क्यों आ गए? जब सभा बुलाते थे महाराज युधिष्ठिर प्रजाओं को, अब जाते थे सभा में तो राज सिंहासन में बैठे, ये व्यासासन हम बोलते हैं, राज सिंहासन में बैठने के पहले वो रोते थे। लेकिन भक्ति इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, आंसू को दबा लेते थे, बाहर नहीं निकलता था। लेकिन भगवान से कोई चीज छिपता नहीं है। ब्रह्मा जी लिखे अंडांतरस्तम परमाणु से अंतरस्थ, अणु से लेकर के परमाणु, सागर में, हिमालय में, बालू में, हर जगह भगवान। इसको भगवान को याद ही बात रहता है। तो भगवान सोची कुछ दिन रहना चाहिए यहाँ, तो वहां कुछ दिन रुके समझाने के लिए पांडवों को, माता कुंती को। तो अर्जुन थके हुए ज्यादा थे, तो अर्जुन की कक्ष में द्रौपदी को सेवा दिया गया था। तो द्रौपदी की जो रूम था, अर्जुन जहाँ रहते थे, ये किचन का रसोई घर, ये गोडाउन है, बगल में अर्जुन का विश्राम कक्ष, और वहाँ एक खिड़की था। तो भगवान श्री कृष्ण जो है 12 बजे रात को अर्जुन के रूम में जाते थे, अर्धरात्रि में, और दरवाजा खटखटाते थे। कुंजर शिकला खोलती थी, पंचाली द्रौपदी प्रणाम करती थी, बोला आइए प्रभु। तो अर्जुन विश्राम घोर निद्रा में है, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कीर्तन सुन रहे। भगवान को रहा नहीं जाता है। भगवान चरण को पकड़ के धीरे से उठा लेते हैं, और भी पलंग में बैठ जाते हैं भगवान, और अर्जुन का चरण को अपने गोद में रख लेते हैं। अपने गोद में रख लिए, चरण दबा सेवा, अर्जुन का सेवा करते हैं। और भगवान भाव से जो है अश्रुपात हो रहा है। जैसा कि मैं बताया, अर्जुन दबा देते थे। ये कौन? युधिष्ठिर महाराज बैठने के पहले सिंहासन में है। लेकिन आज भगवान कृष्ण भक्त के भाव को देख करके धन्य धन्य है भक्त, तुम सोते समय भी तुमको, विश्राम में भी तुमको शांति नहीं है, तुम नाम ले रहे हो। इस भाव से जो है भगवान के अश्रु संभाल नहीं पाते थे। अर्जुन के चरण में गिरता चर चर आवाज आता था। जैसा पकौड़ा बनाने का है, पूरी अच्छा फूलेगा तो कच्चा तेल रहेगा तो फूलेगा थोड़ी, रबड़ बन जाएगा, बराबर है। थोड़ा धुआं आया, ये मालूम नहीं ज़्यादा धुआं कोई जलेगा भी, तो पानी छीटा, हाथ पे डुबाओ, छीटो। कुकिंग पे भी करता हूँ, मेरा नाम है कुक में, देख लें प्रभुपाद मेरा हलवा खा के ही आपके गुरु महाराज को पूछ लेना, हलवा खा के ही बड़े खुश हो गए थे। तो ये मुंबई का बात है, मैं क्या बोल रहा था, देखो मन बदल गया। तो अर्जुन की चरण सेवा करते थे। और युधिष्ठिर महाराज जो है क्या किए हैं, उनको शिकायत की बातें बहुत आती थी। एक किशन को समय दिन में नहीं मिला, रात को अर्धरात्रि में जाता है द्रौपदी के रूम के बाद,
सब पूरा फैल गया हस्तिनापुर में। महाराज के कान में भी युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के कान में आ गया। धर्मराज उसकी नाम उसीलिए है। बोला ठीक है, मैं विचार देखता हूँ। तो प्रैक्टिकल वो जो है, अब किचन कोई नहीं देखा, घुस गए और वहाँ तो ये सब दृश्य देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। इस प्रकार जो है थोड़ा पर्दा को करके फिर रहा नहीं जाता है प्रभु लोग, माताएं, रहा नहीं जाता है। इसको युधिष्ठिर महाराज वहां से बाहर निकल के दरवाजा खोल के फिर चले गए अंदर। तो ओ बड़े भैया महाराज, आप यहाँ कैसे? हाँ कोई बात, चलो आए, बहुत सही समय में आए हो, चलो 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 सेवा कर। युधिष्ठिर महाराज जैसा अर्जुन की भगवान का आदेश है, जैसे अर्जुन के चरण में हाथ लगाए, जल रहा है, छोड़ दिए, सेवा नहीं कर पाए, छोड़ दिए। तो कहने का तात्पर्य है मेरे प्रभु लोग, जब हमें गर्मी शरीर में पैदा नहीं होगी सेवा के लिए, प्रवचन के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आर्मी को बंदूक चलाने के लिए, शत्रु को जब तक गर्मी पैदा नहीं होता है। अब देखो नरसिंह भगवान को आंख एकदम लाल, खून गिर रहा है, वहां कैसा लगेगा? तो ये गर्मी जब तक नहीं होगा किसी के ऊपर आप आगे नहीं जा सकते। उठा से कैसे आना हुआ? मैं कुछ सुनते आया भगवान, लेकिन कुछ देख रहा शब्द बोले, चलो चलो। तो अर्जुन जो है सतत कीर्तन, तो माँ ये भक्तों का इलेक्शन है। चाहे कितना भी कष्ट हो, आराम के समय भी वो भगवान को नहीं भूलते। तो इसी प्रकार हम अगर भगवान के शरण में हैं, रुक्मिणी द्वारकाधीश है, राधा पार्थ सारथी, अलग अलग 8-10 मंदिर है, सबका नाम तो मुझे मालूम नहीं है। तो हम भगवान के शरण में हैं तो भगवान रक्षा करते हैं। हमें रिजल्ट नहीं देखना है, हम पहला नंबर आएंगे क्या? पिछले साल यहाँ 45 डिवोटी थे मेरे पास, दिल्ली से, पार्थ सारथी मंदिर से, 55,000 गीता बांटे। तो सब ओर से पहला नंबर आया। तो महाराज मुझे एक बार जा रहे थे, कहाँ? उनके गांव। कहाँ के हैं महाराज मालूम? महाराज अपने गांव में जा रहे थे, लुधियाना। महाराज भाई कार, फोन आया, बोला सिद्धार्थ महाराज, ओ हरे कृष्ण महाराज, मैं लुधियाना जा रहा हूं भाई, कार में हूं। अभी जो है दिल्ली और रायपुर हम दोनों मिलजुल के चलेंगे एक दूसरे में। बोला ठीक है, आपके मुख में दूध भात महाराज, बहुत धन्यवाद। महाराज बोले मेरा दक्षिणा, गुरु पूजा दक्षिणा अकाउंट से मैं 5 लाख रुपया भेज दे रहा हूँ, आपके बहुत धन्यवाद महाराज। फोन में तो गुरु भाई ऐसे हम लोग का बातचीत होता रहता है। वर्षों में ऐसा रावल में राधा रानी का गुणगान कर रहा हूँ, महाराज का फोन आ गया। बोलता महाराज मैं अभी सुनाई, आप पर धीरे बहुत बोलते हैं महाराज, कमजोरी है। तो मैं बोला सुनाई में, आप रावल में हूँ महाराज, क्षमा करना, कल बात करेंगे, मैं कल करता हूँ। तो दूसरे दिन मैं दिन भर में बिजी हो गया, शाम को फोन किया तो नहीं, फिर महाराज का फोन आया, वो किसी में बिजी थे, देखे फोन किए, गीता हमारे लोग आ रहे हैं। बोला हाँ ठीक है, गीता बांटेंगे। फिर बोल दिया हूँ, सब ब्रह्मचारी 20-25 ब्रह्मचारी आ रहे हैं। तो देखो इस साल ज़्यादा नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत टाइट पोजिशन है। जितना हो भगवान के पास, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कितना सेवा करना है। जैसा छोटा बच्चा दूध पीता है, माँ सुला दिया, दूध पिला के सेवा में लग गई है, तो बच्चा जो है, छोटा बच्चा अगर मच्छर काट दिया या यूरिन हो गया, कपड़ा गीला हो गया, वो रोएगा, या भूख लगेगा तो रोएगा। तो माता बोलती है दासी को, देखे बच्चा को, तुम्हें अभी दूध पिला के आया, क्या मच्छर उच्छर काटा होगा देखो तो। लेकिन आया सर्वेंट के हाथ से बच्चा ज्यादा रोता है।
फिर माँ जाती है, उसको पकड़ लेती है तो स्लो हो जाता है रोना। माँ को मालूम है कपड़ा ठीक है, दूध तो पिलाया था, फिर भी चलो पलंग में लेट जाती है, उसको माँ स्तन दूध पिलाती है, थप्पड़ थोड़ के सुला देती, फिर अपने सेवा में लेके जाती। इसी प्रकार हम केवल भगवान की सेवा में, भजन कीर्तन सेवा में जो अथॉरिटी लोगों से आदेश मिला है उस सेवा में लगे रहें, रिजल्ट की आशा नहीं करें, रिजल्ट की तलाश में सेवा नहीं करें। मैं पहला नंबर आऊँगा, मेरा नाम ज़्यादा इनाम हुआ, मुझे महाराज कोई दान दे देगा। सेवा करो, गुरु तो देगा। जैसा माँ भूखा है, बच्चा प्यासा है, यूरिन कर दिया, गंदा हो गया, वो सब माँ को ध्यान रहता है। उसी प्रकार जो है रुक्मिणी द्वारकाधीश, मेरे प्रभु, माता पिता, भाई बहनों सब जितने बैठे हो, हम सब भाई हैं, हम प्रभुपाद के वंशज हैं। और दूसरा बात कान खोल के सुनो, अब किसी के भी शिष्य रहो, लेकिन प्रभुपाद के ग्रैंड डिसाइपल नाती हो। हाँ, ये मेरा गुरु है, ये उनके गुरु हैं, उनके शिष्य है, ये मन में कभी विचार ही नहीं। वो जब आ जाता है ये उसका गुरु है, ये उनका गुरु, वो है उनका गुरु है नहीं है, तब भक्ति नहीं है। भक्ति को जमा के रखना है अपने हृदय में, तो ये सबको निकालना पड़ेगा, ये सबको निकालना पड़ेगा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते अगर भूख लग गया तो फल खरीद के नहीं खा लेना है, हाँ, यहीं आके मंदिर में खाओ। हमें बहुत किताब बांटे हैं लोकनाथ महाराज के पहले, अमेरिका में, लंदन में, मस्कत, दुबई में बहुत बांटते हैं। अरे इंडिया से ज्यादा जब प्रसाद का समय होता है तो 50-50 आइटम हो जाता है, सब घर से बना के ले जाते, ज्यादा 56 भोग नहीं, 100 आइटम हो जाता है, 108 आइटम हो जाता है। तो गीता, आपका शुभ नाम? गोपाल, जय हो। हमारे गुरु भाई के नाम भी गोपाल कृष्ण ही था। क्या नाम है? बड़ा कंपनी, कोका कोला कंपनी के मैनेजर थे भाई टोरंटो में। महाराज के न्यूयॉर्क में दीक्षा हुआ। तो पिछले साल कितना गीता बांटे थे गोपाल जी? 32। केवल 32? अरे यार, एक कार्टून है। इस साल कितने कार्टून बांटोगे? 10 कार्टून गीता आपको बांटना चाहिए। 10 कार्टून अपने पास ले लो। हाँ, 10 कार्टून गीता जो है 31 आप ये जनवरी को आप अपने पास ले जाना। 1 जनवरी का, सॉरी, ये नवंबर कितना है? 30 दिन का महीना है, कौन सी? 30 दिन का, 30 दिन का है। 30 तारीख को जो है 10 कार्टून लो, ठीक है? पीछे मत हटो जी। और कितना गीता बांटना चाहते हो मेरे प्रभु लोग? पिछले साल से 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। प्रभु जी 30 गीता बांटे हैं तो 4 होना चाहिए। 30 कितना होता है? 30 कितना हो गया? 128। हाँ, कम से कम उतना तो बांटना ही पड़ेगा। है? बोलो, हाथ उठाओ। स्पीकर है और एक आंख है नहीं है। तो गोपाल प्रभु जी जो है, बोलो क्या? मैं अपने मन 128 गीता बांटोगे ना? प्रयास करेंगे। नहीं, प्रयास नहीं, वो बांटने का, वो अपना पैसा भरेगा। क्या नौकरी करते हो? तो फिर क्या डर है जी? हाँ, अपना पैसा भर दो, साल भर बांटते रहो। वैसा करना पड़ता है। गोपाल प्रभु जो है पिछले साल केवल 30 गीता बांटे और 3 टाइम बढ़ा दिए। कितना? 128 गीता बांटेंगे। गोपाल प्रभु की, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की, इस्कॉन खंडवाचार्य डिवाइन हेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। आपका शुभ नाम प्रभु? नित्यानंद रामदास। नित्यानंद महाराज के डिसाइपल हो?
तमाल कृष्ण आश्रित है। है तमाल कृष्ण गोस्वामी आश्रित है। ओ तमाल कृष्ण मेरे गॉड ब्रदर, मेरा बहुत पक्के दोस्त थे तमाल कृष्ण गोस्वामी। तमाल कृष्ण गोस्वामी मेरा हमारे बहुत अच्छे। यही तमाल कृष्ण गोस्वामी 1977 में संध्या भोग को बांट रहे थे। आज मुझे थोड़ा दुख लगा, प्रसाद को बेच रहे हो दिल्ली में, महाप्रसाद प्रसाद बांट रहे थे। दाल दाल नहीं, चावल सब्जी पकौड़ा हलवा। गुरु महाराज ऊपर में थे 5th फ्लोर में। ये 1977 की बात है। तो तमाल के समय तो अंग्रेज भगत लोग देखिए पकौड़ा लीड हटो। अब गेस्ट जो 50-60 गेस्ट खड़े हैं, मिलता ही नहीं। प्रभुपाद बोले तमाल तमाल महाराज, दिस प्रसाद मिक्स टुगेदर एंड फर्स्ट गिव गेस्ट। तो उतने दिन से जो है हम लोग वहाँ मान गए। अब उसके बाद मैं मुंबई से इधर आया, प्रसाद मिला देते। मैं प्रद्युम्न प्रभु को निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा। क्या कमी है इधर? जो जनता आते हैं फूल प्रसाद सब ठीक है, लेकिन महाप्रसाद वो प्रभु जी को पूछा ब्रह्मचारी को, तो यहाँ वो बोलते हैं कि पहले नहीं था, अभी हुआ है। वृंदावन में वृंदावन का गरीब हालत प्रभुपाद ने आदेश दिए हैं 1975 में। वृंदावन में जो 1975 रामनवमी के दिन मंदिर ओपनिंग हुआ, वहाँ प्रसाद तो जो सच बात है उसके लिए लड़ाई करना पड़ता है मुझे, मैं करता हूँ। एक लड़ाई बता दूँ, हमारे अंग्रेज भगत लोग जो है ये रामनवमी का मून राइस ऐसा कैलेंडर लिखते थे। मैंने 10 साल झगड़ा किया, उसको फाड़ के फेंक देता था मैं। यहाँ तक महाराज ही बोले क्या जीबीसी लोग का बात नहीं सुनते हो? पहला आई डोंट केयर महाराज, केयर जीबीसी, फॉलो प्रॉपर रूल। लॉर्ड राम केम 11 to 12 दिस मिडल, नो मून। बॉम्बे में मीटिंग 10वां साल, 10 साल से झगड़ा करते। लेकिन उन्होंने बताया किसी को नहीं, आप पुजारी निकाल देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी प्रचार कर सकते। मैं फाड़ के फेंकता कैलेंडर, नहीं ऐसा हो। एक बार मीटिंग हुआ तो सब बोले इतना है, सिद्धार्थ प्रभु नहीं बोलता है। तो तमाल के सब बोला भाई लॉर्ड राम when coming 11 to 12 you know yes। तो प्रभुपाद रामनवमी डे दिस प्रसाद बॉम्बे वृंदावन टेम्पल ओपनिंग दिस इवनिंग प्रसाद। जस्ट नो कम इन लाइन। मैं बोला दिस फेस्टिवल सेरेमनी गोइंग ऑन, तो दिस रियल इवनिंग प्रसाद। They go check up about the I know. I'm against party, I not check. Shall another person. तो बाद में तो बोला दिस सिद्धार्थ व्हाट इज दिस, व्हाट से दिस राइट। रामनवमी त्योहार में जो लेट हो ही जाता है, भगवान को 12 बजे भोग लगाते हैं, लेकिन 1 बज जाता 2 बज जाता है, फेस्टिवल में होता है तो फिर तकता ऐसा फिर तमाम के हमारा बोला बड़े सिद्धार्थ प्रभु से दे राइट। उस दिन से हमारा दोनों का दोस्ती बहुत अच्छा हो गया। आपके गुरु महाराज को एक दिन तुम्हारे गुरु माता ने, आपके माधुरी माता जी बोला सिद्धार्थ प्रभु ये 1987 का बात। इटियल महाराज और गुड फ्रेंड यू नो एंड लाइक लिटिल रेमिनेंस राधा गोविंद न्यूयॉर्क। तो महाराज को बोला, महाराज खाते से में गया एक लिटिल प्रसाद न्यूयॉर्क। बोले भाई बहुत कड़क हो। बोले भाई ए माता ये ओके आई गिव टुडे आई टेल माता जी नो मोर इंटरेस्ट, आई एम सन्यासी, नो मोर दिस लास्ट टाइम। तो माता जी को जाके बोला माता जी नो वरी, रोने लगी, आंसू गिर रहा है। क्राई दिस ओके, दिस इज गुड। न्यूयॉर्क स्टोरी आपके गुरु महाराज का। आपको कहाँ मालूम है? अभी व्यास आसन है, बना के नहीं बोला जाता है।
जो सच बात में बोला जाए। तो कुछ कितने समय तक है? 9 बज गया। किसी का प्रश्न है, कोई डाउट है, कुछ संदेह, मेरे बोलने में कोई त्रुटि है तो बोलिए, फिर सुधारने का प्रयास करूंगा। तो बोलिए माता जी। हाँ, हमारे शरीर में जब गर्मी उत्पन्न नहीं होगी तो भक्ति की जगह नहीं रहता है। मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने बताया, भक्ति जब होगा वो गर्मी व्याकुलता आएगी, मन इतना तत्पर हो जाएगा, गर्मी आप पैदा होगा। उदाहरण देते हैं आर्मी लोगों का, नरसिंह भगवान को देखो ना, जब तक गुस्सा एकदम नहीं होगा, एकदम गर्म शरीर नहीं होगा, तो किसी को आप नहीं उठा सकते। तो भक्ति भावना का गर्मी, आध्यात्मिक गर्मी माता, भौतिक गर्मी नहीं, आध्यात्मिक गर्मी। समझदार को इशारा काफी, गृहस्थ लोग समझ जाओ, जब तक गर्मी नहीं होगा आगे कदम नहीं उठता है। जब लड़ाई होता है ना, तो पता चला कि युद्ध में जाना है तो घंटा बजा देते हैं, वो बाजा सुन के सब जो नौजवान हमारे जवान हैं उनका खून खौल जाता है। खून को चाहे बाप खड़े सामने हो, गोली मारेगा। पिता जन्म दिया, माता पिता भी है मारो। कौन अपने माता को मारा? जय। तो घर भी जब नहीं होता है नहीं चला सकते। तुष्टि हुआ या और समझाओ? आप पढ़े लिखे हो, समझ जाओ। तो युधिष्ठिर को गर्मी क्यों लगा? उनके अंदर भी तो वो भी तो शुद्ध भक्त थे युधिष्ठिर महाराज। ओ, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाल के बराबर पॉइंट पकड़ रहे हैं। चला है ना। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम्हारा चेहरा प्रभुपाद से मिलता है। अरे बाप बेटा का मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बताया मुझे। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जस्ट थ्रू मिल जाएगी। तुम बोलना क्या बोले आप? युधिष्ठिर महाराज को क्यों गर्मी? हो ये भाव अलग है। इस राज सिंहासन में बैठने के लिए कितना करोड़ मारा गए थे दोनों तरफ से? 64 करोड़ सेना वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी खून धरती में भीगा हुआ है केवल सिंहासन के लिए। इस भाव से इतना देखो, एक तो खुशी से आंसू आता है मेरे प्रभु, एक दुख से आंसू आता है। तो भक्ति भाव, मीराबाई को देखो, कभी रोती थी, कभी गाती थी, कभी नाचती थी। मीरा, ये भाव लक्षण, कभी भाव विभोर। चेतन महाप्रभु भाव विभोर होकर के जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन करते थे, लेकिन उनका पसीना निकलता पिचकारी के बराबर सबको लगता था और सुगंध आता था। लेकिन पसीना सुगंध कैसे आएगा? अभी हमारा आपका बदबू आएगा, है खारा बदबू आता है, पसीना हो जाता है, बराबर है। लेकिन भगवान का, महाप्रभु का शरीर ट्रांसेंडेंटल है। ते अध्यात्मिक धर्मराज, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर हैं, उनको दुख होता था इतने जीवात्मा वीरगति को प्राप्त किए केवल एक कुर्सी के लिए। वो नहीं मारे हैं, उनके सब भाई मारे हैं, सेना मारे हैं, लेकिन नाम तो उनका है ना, है जो लीडर है। ऊंचा झाड़ को हवा टच करता है ज्यादा, जो लंबा है। यहाँ बंदे में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, दिल्ली में तो महाराज को पहला पकड़ेगा। जी इसी है, देखो मायापुर में अभी क्या महाराज उसी ने, महाराज वचनबद्ध रहते हैं, जो हाँ बोल दिया करेगा। अभी देखो कृष्ण बलराम का रथ किया था, उधर में प्रणाम किया, बोला जगन्नाथ भाई कहाँ गए? मुझे कोई बताया नहीं। बोला तुम लोग ही बड़े कंजूस हो यार, बताते नहीं। रथ यात्रा में बुलाए जगन्नाथ का रथ, कृष्ण, ये तो कृष्ण बलराम है। भगवान महाराज ने पहला करके बता दिया, तो दूसरा पालन करेगा ही। अपने आचोरिया जीवेरा सिखाए चेतन महाप्रभु,
हम अब खुद का आचरण ठीक नहीं है, घर के लोग को भक्त नहीं बना सकते, तो दूसरे क्या बनाओगे? आपके कौन कौन भक्त हैं? माँ बाप लगाओ लगाओ, है माँ बाप को भी जप करने के लिए बोलो, कर रहे हैं ना? हाँ, 16 माला करने के लिए बोलो, महाराज से दीक्षा दिलाओ। हाँ मत 34 ये प्रभु जी इनकी माँ क्या उम्र के हैं? ओ हरि बोल। क्या क्या नाम है माता जी? क्या नाम है? इनका रानी देवी नाम है? रानी दाई झा। रानी दाई। क्या उम्र हो गया? 72 है। हाँ, हमारी छोटी बहन है, 6 साल छोटी है मेरे से। और किसका प्रश्न है? चिंता मत करो, 10 बज जाएगा, चलेगा। मेरा भी जन्म स्थान यहाँ आध्यात्मिक जीवन का है। मेरा दीक्षा यहाँ हुआ था पार्थसारथी 1976 राधाष्टमी के दिन। अब पहले अभिषेक नहीं होता था, खाली जन्माष्टमी में होता था। राधाष्टमी, रामनवमी इसमें नहीं, सीतानवमी नहीं, मैंने चालू किया। ओ मेरा पहले प्रभुपाद से एयरपोर्ट पे भेंट हुआ मुंबई का, लंदन से आए तो मैं 4 दिन पहले आया हुआ था। मैं 1975 29 दिसंबर को मैंने इस्कॉन मंदिर में आया था। 29 दिसंबर 29 मैं उसके 4 दिन बाद प्रभुपाद आए जनवरी में। और मैं जो है किताब पढ़ करके प्रभुपाद का डोंगरे महाराज का भागवत कथा था, क्रॉस मैदान चर्च गेट में भागवत सुनने गया था मैं रहता था मुलुंड में, एक गाला डंपिंग रोड में, प्लास्टिक फैक्ट्री का मैं मैनेजर था। तो भागवत सुनने गया था। ब्रेकफास्ट करके बाहर निकले, वहाँ प्रसाद दिए, पोहा, लड्डू, बूंदी का। तो इस्कॉन का बुक टेबल लगा हुआ था। तो उसमें अक्षय प्रभु टेम्पल कमांडर ब्रिटिश, एक ऑस्ट्रेलियन माता जी रुक्मिणी देवी दास, एक बनारस का लड़का भरत मिश्रा, 8 दिन पहले भगत बना था। तो हिंदी में ईशोपनिषद एक ही पुस्तक था, 4 रुपया में वो लिया। केशव 8 पोस्टर इतना बड़ा, 8 रुपया में वो लिया। अब पार्थसारथी जो गीता में है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। 20 रुपया खर्चा किया मैंने। तो भरत मिश्रा बोलते हैं, पंडित जी, तो बम्बई में जो धोती पहनता है उसको पंडित बोलते हैं, कोई भी हो, चाहे सतनामी क्यों नहीं हो, है धोती पहनता उसको पंडित बोलते हैं महाराष्ट्र में। यही कार्ड दिए, लेके आओ, वहाँ बड़ा अच्छा मंदिर है, आपको अच्छा लगे। वो बोला ठीक। तो मैं दूसरा दिन ही वहाँ पहुँचा, देखा संडे पड़ा था, गुलाबी कांच लगा हुआ गुलाबी कपड़ा राधा दास बिहारी को पहनाए हुए थे। ऐसे सामने से दर्शन, मैं लाइफ में पहली बार इतना सुंदर दर्शन, घुंघरालू बार है, राधा रानी, बहुत मैं बड़ा अच्छा आकर्षक बहुत हो गया। बैठा हुआ था, मुझे फिर माला ला के दिया, माला किए, फिर 12 बजे प्रसाद दिए, प्रसाद खा के फिर बच गए रहा। फिर लोकनाथ महाराज, गिरिराज बीमार थे तो कहीं कोलकाता में थे, लोकनाथ महाराज और वो प्रभा विष्णु, ये दोनों प्रेसिडेंट का काम संभालते थे। तो 4 दिन के बाद प्रभुपाद आए तो एयरपोर्ट सब गए, मैं भी गया उनके साथ। तो एयरपोर्ट में तब ही प्रभुपाद के दर्शन किए। हलवा का कथा सुना दूं? चलो प्रभुपाद, मुझे 8 दिन हो रहा था, 6 दिन ही 8 दिन। तो प्रभुपाद के लिए प्रसाद शाम को बनाए नहीं, कोई जो कुक बनाने वाला तबियत ठीक नहीं बनाया। तो महाराज बोले आई कुक शिला प्रभुपाद बोले नो, whatever eating or devotee, bring this prasad.
नो नो, उस समय महाराज गृहस्थ थे। बोलता क्यों है माई वाइफ मी? बोला नो, whatever devotee eating, offering to others, not offer. Offer. तो okay, I eat this thing. You cook, I eat prasad today. तो आलू बड़ा, इसको हिंदी में बोलते हैं आलू गुंडा, गुंडा लेकिन ऐसा नहीं, आलू बड़ा महाराष्ट्र का ही बोलते हैं, आलू बड़ा और खजूर गुड़ इमली का चटनी, नींबू पानी, केला, खिचड़ी, पापड़, कड़ी और हलवा। हाँ, तो हलवा मैं बनाया था और खजूर इमली का चटनी मैं बनाया था, ठीक है, और पापड़ भी सीखा था। 4 आदमी के सब। तो प्रभुपाद सबको ले गए, प्रभुपाद खा गए, हलवा पूरा कटोरी खा गए, हलवा कटोरी का पूरा हलवा खा गए ना, हलवा इतना दिए थे पूरा खा गए। सो नाइस प्रसाद ईटिंग डिवोटी हु कुक और वन न्यू भक्त है। तो सबके साथ मिलजुल के करते थे। हमारे गुरु भाई वो पंजाब के थे, उनसे बहुत कुछ सीखा मैं, राजमा बनाना वगैरह, हाँ पंजाब के थे। तो संध्या आरती में आरती हो रहा है, कीर्तन कर रहे थे, तो महाराज आए। तो मेरा नाम था पहला सत्यानंद। तो ये आए मेरे पास, सत्यानंद चलो तुमको प्रभुपाद बुला रहे हैं, तुम्हारा बनाया हलवा प्रभुपाद को बहुत पसंद, तो तुमको बुला रहे हैं। तो गुरु के बारे में अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ है, प्रभु लोग इतना मालूम नहीं ये मोड़े शरीर को। मैं बोला जाओ प्रभु जी, मैं बाद में, अरे प्रभुपाद बुला रहे हैं। मेरा ये हाथ पकड़े, गुरु के बारे में मालूम नहीं प्रभु पहले, है ना, तो पहला गुरु के बारे में मालूम नहीं। तो गया, तो 5-6 सन्यासी हैं यहाँ बैठे, सीनियर जय पताका महाराज, भवानंद, ब्रह्मानंद, कमाल कृष्ण है, और फिल्म में का एक एक्टर, क्या नाम उसका, तो गुंडागिरी का पाठ करता था, अभी नहीं है, गुजर गया, नाम भूल जा रहा हूँ। उनके पत्नी बेटी 6 महीने की थी, बेटी को सुला दिए थे, नाम बोल रहा था, भूल जा रहा हूँ। तो प्रभु महाराज जैसे प्रणाम किए, मैं भी प्रणाम किया। दिस बॉय कुक, तो किसी से बात कर रहे थे, मैं खड़ा हो गया, महाराज और दूसरा काम जीवीसी है, बहुत काम, इसको आ गए, तो बात खत्म होते, तो मैंने दोबारा प्रणाम किया। कहाँ से? बोला गोपाल कृष्ण प्रभु मुझे बुला के लाए। ओ कुक कुक, बोला हाँ, तो क्या घर में यही काम करते थे क्या खाना बनाना? बोला नहीं प्रभुपाद में ये काम नहीं करता था, मैं स्कूल जब मैट्रिक के बाद में खत्म में नहीं पढ़ा आगे, तो माता जी बोली कि तो यहाँ लोग ये तो नहीं बोलेंगे कि अपना गुणगान कर रहा है, ये लोग ये तो नहीं शिकायत करेंगे कि अपना गुणगान कर रहा है। भगवत गीता बोल के जगह ये थी, अपना कथा बता रहा। यहाँ बंद करूं या बोलूं? बोले ना महाराज। तो मैंने मामा गांव में जो है स्वर्णकार का काम सीखा। सुनार हो, मैं सुनार नहीं सीखा, टेलर का काम सीखोगे या स्वर्णकार? तो मामा का दामाद जो है टेलर था, मैं बोला सुनार का काम। तो हमारा मुकुट भगवान का राधा रासमेरी का मुकुट टूट गया है, बनाओगे? बोला देखना पड़ेगा प्रभुपाद कैसा है। तो क्या है प्रभु, ब्रिंग क्राउन, तो मुकुट लाए, और उस समय बात हमारा चलता है। और क्या करते थे? मैं बोला किसान का लड़का हूँ, जब खेती में काम कराते थे, धान 82 की बात, रोपा के समय पानी गिरता, छत्तीसगढ़ में बहुत वर्षा होता है, तो ठंडी लगता था, तो पिताजी बोलते जाओ घर। तो घर आ जाता था, कपड़ा बदल के सूखा कपड़ा पहन करके रसोई घर में बढ़ जाता था, चूल्हे के बगल में। तो माँ से सीखता था, देख कैसा बना रही, क्या कर रही। तो कभी कभी पिताजी के साथ बना लेते थे, माँ जब नहीं बना पाती तो। आई लर्न जस्ट लाइक प्रभुपाद है, वो हिंदी कोई समझता नहीं है, आई लर्न जस्ट लाइक। तो जैसे उतने में मुकुट आ गया, तो देखा, मैं बोला ये 10 मिनट का काम है प्रभुपाद। बोला ठीक, कल बना दें, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ सामान लाना पड़ेगा, थोड़ा पैसा चाहिए।
कितना लगेगा? बोला 70-80 रुपया लगेगा। बोला गिव 100 रुपीज। तो 100 रुपया दिया। तो मैंने 80 रुपया का सामान ले आया सब, टका वका सब खरीद करके मैं 10 मिनट में ही बना के दे दिया प्रभुपाद को। प्रभुपाद बड़े खुश कि दूसरे दिन क्या है तो उस दिन खाते हैं। और क्या करते थे? बोला संध्या के समय मेरा ड्यूटी था लालटेन साफ करना। लालटेन समझते हो जी? है कांच गोबर की छेनी कंडा में साफ करो, केरोसिन डालो, है थोड़ा जल गया है तो काट दो, और उसके बाद हाथ पैर धो। और क्या करते थे फिर? हनुमान चालीसा, जय हनुमान गुण ज्ञान सागर, जय कपीर सती हूँ लोग उजागर, है। और उसके बाद फिर भोजन प्रसाद। ओ दिस इज गुड कुक, पुजारी है, ज्वेलरी मेकर। दिस बॉय आई मेक आफ्टर इनिशिएट पुजारी बॉम्बे। उस दिन ही बोल दिए थे। तो मायापुर में पहले दिया 1977 में गायत्री मंत्र दीक्षा 1977 में फागुन पूर्णिमा के दिन हुआ। तो शाम को बुलाए थे जी। तो जनेऊ देते समय प्रभुपाद शाम को थोड़ा बीमार हो गए थे। तो ब्रह्मानंद को बोले जने को दे, उनको जने दे। तो वहाँ बोले कल जो है तुम चले जाओ मुंबई और पुजारी जी बाड़ में सेवा करो। शिला प्रभुपाद। ऐसा बहुत भंडारा है मेरे पास। वृंदावन का है, दिल्ली का है, मायापुर का है, कुंभ मेला का है 1 महीना, और दूसरा बताएंगे दूसरा दिन। थोड़ा बहुत तो सुबह भी दे देंगे भागवत क्लास के बाद। एंट्री में भागवत क्लास देने के लिए बोले तो उसमें बोलते थोड़ा समय निकाल देंगे, ठीक है। भगवान का कथा भी तो ऐसा है प्रभु जी। अब मैं भी बोलता हाँ बोलता हूँ, ना नहीं बोलता हूँ। अगर हम लोग नहीं बोले तो कैसा पता चले? जैसे कि 2 शब्द आपके गुरु महाराज हम बहुत मानते थे। क्यों मानते थे? मुझे तमाल के महाराज बहुत। एक बार मुंबई में पुजारी में जहाँ प्रभुपाद का कपड़ा प्रेस होता है, तमाल के महाराज का कपड़ा प्रेस करने आया एक साउथ इंडियन। मैं उसको देखा, ए बदमाश जो कपड़ा प्रेस करा है? बोले है मेरा गुरु। हट, तेरा गुरु महाराज क्या? तो जी भी हट फरकट की बीसी में बोले क्या बोल? प्रभुपाद मूर्ति है। प्रभुपाद के कभी कपड़ा भगवान के स्त्री में नहीं हुआ, वो अलग आयरन। भागते गए और दिस सीधा वेरी पट ऑफ दिस की काउट में दिस थी। तो वो कोई पुजारी नहीं पड़ती। और दिस से आई टोल प्रभुपाद मूर्ति। तो मुझे बुलाया था माल किस तुम्हारे, मैं डरता था डांटेगा। तो मुझे बुलाया गया। तो बोलते हैं व्हाट हैपेंड? बोला महाराज दिस इज टीटी क्लॉथ प्रेसिंग देयर, दिस इज गोइंग ऑन इन योर क्लॉथ। थैंक यू वेरी मच। रास्कल डोंट गो पुजारी, डिपार्ट फर्स्ट। हाँ सिद्धार्थ प्रभु भाई, आई टोल्ड यू दिस कृष्ण ड्रेस प्रेसिंग देयर। The Prabhupada Murti, Prabhupada present this time, never praise deity, Radha Rasbari, Radha, Krishna Balram are separate, Radha Govinda you are separate. Whatever Siddharth said, you listen. तो ऐसा बहुत दोस्ती। और बोलते थे क्या यू एवरीडे सिट हाफ आवर्स कम मी। एक बार बोले उनकी व्यास पूजा में गया था मैं, जो बोस्टन में न्यूयॉर्क से मैं जा रही थी। मैं बोला मैं भी जाऊंगा। गया तो गुरु महाराज गुरु भाई लोग का जो है सब परमिशन लिया, पूजा किए, धोती दिए, सब कुछ चंदन लगाए। रात तक पूछे वहाँ सब ऐसे बातें कभी कभी महाराज। तो राधा रानी के जन्मदिन जो एक दिन उन्होंने पूछा राधा रानी को क्या क्या चीज़ पसंद है। तो तमाल कृष्ण महाराज का नंबर जब आया तो you something say what Radha Rani like? Radha Rani like chutney so much. So what kind of chutney? Oh, different. So what is my system Radha Rani like? तमाल कृष्ण महाराज बोलते चटनी स्वीट एंड हॉट, तीखा भी होना चाहिए, नमकीन मीठा के साथ है, तो मिर्ची भी होना चाहिए, बराबर।
कौन सा सब्जी पसंद ज्यादा? बोलो। हाँ, अरबी। बुक में मिलेगा अरबी का पत्ता, उड़द दाल, ये सब्जी वहाँ लिखा हुआ है। ये सब्जी को बम्बई में जब बनाए थे तो मेरे माँ से मैं देखा था। उड़द दाल को जैसे बड़ी बनाते हैं रखिए डालते, तो उड़द दाल को पीस के अरबी का पत्ता में ऐसा लेप लगा करके फिर उस पराठा के बराबर सेको, टमाटर, दही, अदरक के साथ इसको बना गीला रसकेदार। तो छिलका जो पराठा के बराबर सेकोगे तो जल जाता है। तो बंगाली लोग मछली खाते हैं ना, मछली तो काला काला है इसी को। तो प्रभुपाद को जब 2 पीस दिया था मैंने, और डर भी रहा था कि गाली न दे। तो प्रभुपाद उसको उठाए, लुक जस्ट लाइक फिश। तमाम के महाराज मुझे बताते थे, क्षमा करना, वो अभी नहीं रहे, गोठा में है। तो कुक कुक बोला सिद्धार्थ, वो फिर खाना शुरू की। बोला वाह सो नाइस, आई लाइक टू सी सिद्धार्थ। तो फिर वो कच्चे महाराज तुम्हारा आए, मैंने एक साथ में सेवा करने वाला था, वो आया। तो मैं डर रहा था, गया प्रभुपाद बटर में, ये क्या सब्जी बनाए हो? ये मछली के बराबर दिखता है। मेरे से हिंदी में अंग्रेजी कम बोलता था। बट प्रभुपाद कमाल की तुम्हारे व्हाट आई लुक जस्ट लाइक फिश। ओके, तो वो लिखते थे। तो ये कैसे बनाई? मैं बोला सिला प्रभुपाद, ये उड़द दाल है आटा, और ये कोचाई, आप लोग बंगाली में कोचू बोलते हो। तो लो अरबी अरबी, तो फिर वो भी समझे तमाल के तुम्हारा, जैसे अरबी लीफ और उड़द दाल, योगर्ट, टमाटो, जिंजर, चिली, सॉल्ट, तो मदर अरे भाई मादरी नहीं, दूसरा देखो अभी नहीं रही, जमुना, मदर जमुना, टुमारो सिद्धार्थ पोस्ट कुक अगेन, it take one pen, notebook, I'll go their kitchen right now. चलो प्रभुपाद, तो पुस्तक में लिखा हुआ, तो गुरु मुख पदम के चित्ते न करे, गुरु का आदेश लेकर के चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चुपचाप बड़ी अच्छी शांति से सुन रहे हो। यथाशक्ति में फिलासफी में नहीं जा करके इधर उधर से टोड़ जोड़ करके बोल रहा हूँ, लेकिन सही बात को बोल रहा हूँ। मैं अपने मन से कोई चीज़ बना के नहीं बोल रहा हूँ, ना बोलता हूँ। मैं किसी का मस्का नहीं मारता हूँ, प्रभुपाद राधा रानी के अलावा जीवन में। मुझे बहुत घुमाए हमारे जीबीसी लोग, अमेरिकन सन्यासी और गुरु के लिए, लेकिन मैं किसी का खुशामद नहीं किया। और 10 साल पहले मेरा हो गया होता, लेकिन दूसरी प्रकार सत्यमेव जयते। महात्मा श्लोक में लिखा है ना, महात्मा, तो महात्मा किसको बनना है? हाथ उठाओ, महात्मा किसको बनना है? महात्मा, अच्छा भक्ति करोगे तब महात्मा बनोगे। हाँ, महात्मा समझते हो, इसको महात्मा लिखा है, साफ पढ़िए। सतत कीर्तयन्तो माम, उधर आगे है। तो प्रेमांजन छुरीत भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदय श्लोक विलोचन्ति। संत महात्मा लोग हमेशा भगवान से वार्तालाप करते हैं। प्रभु लोग, माताएं, भाई बंधुओं, संत महात्मा हमेशा भगवान से वार्तालाप करते हैं। क्या गुरु महाराज हमारा किए हैं अमेरिका जाते समय 2 बार। आप कैसे बोलोगे? हाँ, स्वप्न, भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, सपना हो डायरेक्ट, तो कोई फर्क, एक ही बात है। ध्रुव महाराज डायरेक्ट किए। ध्रुव महाराज भगवान को डायरेक्ट 6 महीने में भक्त प्राप्ति। परीक्षित महाराज ने 7 दिन में, लेकिन खटवांग महाराज ने केवल पल भर में। बराबर है। तो आज जो आपको के सामने व्यास आसन में बैठा हूँ मैं, ये गुरु महाराज और राधा रानी की कृपा से।
राधा रानी के पास से है। और आप लोग आशीर्वाद दीजिए। हाँ कल है वृंदावन से आया हुआ 3 दिन 3 आर्डर में। महाराज तो अभी नहीं है, बोला कृष्ण बलराम का पहला आरती कर लो, नहीं तो महाराज आएगा मिलेगा नहीं, वो देता जी। तो आरती किया। हम लोग 135 लोग आए हैं। आज बिहार के 15 भगत जो अभी 12 बजे गाड़ी हम लोग जाएंगे। इधर आया, आज पर इधर हूँ, कल रहूँ, प्रसाद प्रसाद खा के दोपहर के निकल जाऊँगा पंजाई बाग। तो ज़रा आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अभी नहीं सोए होंगे, ज़रा बता दो, मैं कल दोपहर को आ रहा हूँ 3 बजे पंजाई बाग, कल रात को वहाँ रहेगा, ठीक है? और वहाँ तो मालूम है, बता दिया, उतना ज़रा सेवा कर दो। तो बहुत बहुत प्रभु लोग धन्यवाद आपको, बहुत मैं आभारी हूँ। है मेरे से कुछ त्रुटि हो तो मन से निकाल देना है, लेकिन त्रुटि तो नहीं किया हूँ, गलती नहीं भी बोलो। तो सुबह आप आइए, आप लोग है, कितने लोग आओगे हाथ उठाओ। बाहर अभी जितना बैठे हो उसमें से कितने लोग कल सुबह आओगे श्रीमद् भागवतम क्लास में? बस आगे तो 10-12 लोग दिखे। आज कैसे ज्यादा आ गए? लोकल है सर, यहाँ के लोकल हैं सर, ये यहाँ के लोकल। ठीक है भाई, आप लोकल है, हम इंटरनेशनल है। आपके गुरु महाराज भी इंटरनेशनल, वो कैनेडियन है, पासपोर्ट कैनेडियन है, मैं अमेरिकन पासपोर्ट है, उस प्रचार के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद माताओं। कभी आप लोग आइए छत्तीसगढ़, उसका नाम ब्रिटिश रखा था, एक्चुअली उसका नाम है कौशल प्रदेश। महाराज कौशल के पुत्र कौशल्या हमारे मंदिर से केवल 60 किलोमीटर है। और वहाँ है चंपारण्य, वल्लभाचार्य का जन्म स्थान चंपारण्य है। और वहाँ है ये राजीलोचन भगवान राम लक्ष्मण सीता गए, उनका सेवा किए हैं। और छत्तीसगढ़ में 14 साल वनवास में 10 साल रहे, दंडकारण्य में आता है हमारे छत्तीसगढ़। और मैं जो है 18 फरवरी को जनकपुर में था, 14 जनवरी को इस साल कुंभ मेला है, कोई नहीं थे, मैं उद्घाटन किया, सुबह मंगल आरती क्लास है, गुरु पूजा है। और 4 बजे संक्रांति शुरुआत था, सुबह नहीं था, 4 बजे स्नान किया, रात को प्रसाद खा के निकल के बनारस 6 वहाँ मंगल आरती, वहाँ भी क्लास 6 बजे काशी विश्वनाथ का दर्शन अभिषेक दूध से, दशामेध घाट में स्नान है। उसके बाद अयोध्या चले गए, अयोध्या में 3 दिन रहे। उसके बाद आगे जमशेदपुर गोपालगंज, वहाँ से नेपाल। तो वहाँ भी लिखा है छत्तीसगढ़ में जो है भगवान राम लक्ष्मण सीता 10 साल थे, कहाँ जहाँ धनुष उठाए थे वहाँ धनुष कोटी, जनक भवन, जहाँ सोने का हल चलाए थे भगवान राम, ये जनक महाराज, सीता माता का उत्पत्ति, और जहाँ चारों बहन का शादी हुआ था, इतने जगह एक दिन बेकार गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब है अभी आप लेट हो जाएगा, कल का शनिवार है, वो सर नहीं, शनिवार में देखो वहाँ का गुजरात में मैं चला गया था वहाँ 17 कल है गुरुवार, बृहस्पतिवार, गुरु का दिन है, बराबर है। कुछ प्रसाद उर्साद होता तो नहीं थोड़ा थोड़ा इनको देता। कुछ ऐसा है क्या, हलवा हुआ पकौड़ा वकौड़ा है क्या? हो देखो अभी ध्यान में आया, थोड़ा कंजूस है बराबर हो गया। हो
राधा कुंड भोपाल, राधा कुंड में एक मिनट 14, 15, 17 तारीख या 18 ऐसा कुछ है। राधा कुंड में गुरु महाराज का अभिषेक हुआ और गुरु महाराज को फिर गुरु महाराज का इच्छा था 8 दिन पहले शरीर छोड़ने के कि मुझे बैलगाड़ी में घुमाओ, परिक्रमा कराओ। तो छूने में डर लग रहा है, बैलगाड़ी में कैसे डाल। तो बाद में सब मीटिंग में बात ये हुई कि प्रभुपाद का मूर्ति जो है राधा कुंड श्याम कुंड में अभिषेक करके वहाँ से बैलगाड़ी में बैठा के लिए 1977 या 17 या 18 तारीख को 16 तारीख को समाधि हुआ। कुसुम सरोवर कुसुम में वहाँ बहुत बड़ा पार्टी हुआ, 500 वगैरह। लो प्रसाद, आइए माता जी, क्या नाम है आपका? आए? चित्रांगी देवीदास। लो नहीं, हरि बोल प्रभु। और एक आदमी और लो, ये आधा प्रसाद है।